जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? अब सभी लोग यस या नो में जवाब करिए। क्लियर है ऑडियो और वीडियो? यस या नो? कितने लोग इसमें थे जो एएलपी का भी एग्जाम दिए थे? कल रिजल्ट किनका किनका आया है? किनका किनका रिजल्ट आया है जी? रिजल्ट आया है किनका? जिनका जिनका रिजल्ट आया है ईमानदारी से एक टाइप कर दीजिएगा। जिनको जिनको रिजल्ट आया है एएलपी में, जो एग्जाम दिए थे, वो सब एक टाइप करिए। क्वेश्चन नंबर कितने पर है? क्वेश्चन नंबर याद है आप लोगों को? ये थे सब। एक बार बताइए तो 23-24 से सब हुआ है कि नहीं? 23 हो गया है, 24 पर हो। 24 24 तो 24 पर आ जाइए। 24 है, तांबा जस्ता के मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात 8 और 9 है। उसमें 11 किलोग्राम जस्ता और डाल दिया जाता है, जिससे कि अनुपात 5:7 हो जाता है। मिश्रण में प्रारंभ में तांबा कितना था? तांबा का मान निकालना है। इसमें सवाल में हम आपको बताए हैं ऐसे सवाल को बनाने के लिए कि जिसको मिलाया जाए उसे छोड़ेंगे, बाकी को आपस में बराबर करें। तांबा और जस्ता, तांबा को हम बोलते हैं Cu और जस्ता को बोलते हैं Zn। जस्ता को Zn। 8 रेशियो कितना है जी? 9। 8:9 है। 11 किलोग्राम जस्ता और डाल दिया जाए, जिससे कि 5 और 7 हो जाता है। 5 कितना हो जाता है? 7। जस्ता 11 किलो, कितना किलो? 11 किलो। तब हमें पूछ रहा प्रारंभ में तांबा कितना था। अच्छा, प्रारंभ में तांबा अनुपात में 8 है, तब 8 के मल्टीपल में होगा। जो तांबा है वो 8 के मल्टीपल में। एक बार जब रेशियो है ही, तो एक बार बाई ऑप्शन चेक करिएगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से कटता है। तो 8 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है। 8 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 8 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे एक बार चेक कर लेना पेपर में। तो बाई ऑप्शन चले, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आप कहिएगा कि 2 गो 8 का मल्टीपल रहेगा तब सर? तो 2 गो 8 का मल्टीपल रहेगा तब कैसे बनाएंगे? क्या मिलाया गया है? तांबा मिलाया गया है कि जस्ता? देख लीजिए। कहिएगा जस्ता मिलाया गया है सर, तो जस्ता को छोड़ करके तांबा को बराबर कर देना। जस्ता को छोड़कर तांबा को बराबर करेंगे तो ऊपर में नीचे वाले के मान से ऊपर में और ऊपर वाले के मान से नीचे में हम बराबर करने गए। अब बराबर कर दिए। जैसा ही बराबर करेंगे तो एक गुना हो गया। 8 से गुना कर दिए तभी 40 हो गया। और 8 से 5 से गुना कर दिए तब 45 हो गया। और यहाँ 8 से गुना कर दिए 5 में तभी 40 हो गया। और यहाँ गुना कर दिए तभी 56 हो गया। तब पहले जस्ता 45 था, पहले जस्ता 45 था, अब हो गया 56। 45 से 56 कितना वृद्धि हो गया? तब 45 और 56 दोनों का आप अंतर बताइए। तो दोनों का अंतर अनुपात में कितना है जी? 11 है। 11 बराबर कितना केजी है? कहिएगा 11 केजी। 11 का मान 11 केजी है, तो 1 का मान बताइए। तो आप कहिएगा 1 बराबर 1 केजी। 11 बराबर 11 केजी, 1 बराबर 1 केजी। ये 40 है, तो 40 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 40 में 1 से गुना कर देंगे। 40 बराबर 40 केजी। 40 बराबर 40 केजी। 40 केजी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। आंसर करिए, आगे बढ़िए।
25 पर आ जाइए, 25 नंबर का आंसर करिए। पच्चीस को बनाए हैं। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टीन। तब यहाँ जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता को हम बोलते हैं जेरे, तांबा को बोलते हैं सांकेतिक भाषा इसका Cu है, और टीन को Sn। टीन को क्या हो गया कहिएगा, Sn बोला जाएगा। इसका रेशियो कितना है जी, 2:3:1 है। और एक दूसरा जो मिश्र धातु है, एक अन्य मिश्रण जिसमें तांबा, टीन, सीसा है। तांबा Cu, टीन हो गया Sn, सीसा को P और B बोलेंगे। इनका जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 5:4:3। साथ साथ में केमिस्ट्री भी आप लोग को क्लियर होता चल रहा है, सांकेतिक भाषा। अब कह रहा दोनों मिश्र धातु के समान मात्रा को मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसा का भार निकालना है। अच्छा, पहला वाले जितना केजी रहेगा दूसरा वाले में भी उतना ही केजी। दोनों के टोटल क्वांटिटी अर्थात दोनों के मिश्रणों का योग आपस में बराबर करना। तब मिश्रण का योग बराबर करिए, 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ 6 है। यहाँ हो गया 5 + 4 9 और 3 12। योग को बराबर करना है तो दूसरा वाला मिश्रण के योग से पहला में और पहला वाले मिश्रण के योग से दूसरा में। जब भी हमें मिश्रण के योग को बराबर करना है ना, तब पहला वाले के योग से दूसरा में और दूसरा वाले के योग से पहला में, पहला वाले के योग से दूसरा में, दूसरा वाले के योग से पहला में योग बराबर होगा। कट रहा है तो काट के गुना करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुना करेंगे। 6 से 6 कट गया एक बार में, 6 से 12 कट गया 2 बार में। अब 2 से गुना कर दिए तो 4:6:2, और यहाँ 1 से गुना कर दिए तो ज्यों का त्यों रह गया 5:4:3। अब देखिए कि दोनों तरफ से बराबर बराबर वजन हो गया। पहला वाले बर्तन से भी कितना केजी आएगा, 12 केजी। दूसरा वाले से भी कितना केजी आएगा, 12 केजी। ये तीसरा वाले में मिला देंगे तो यहाँ से आएगा 12 केजी, 12 केजी, और यहाँ से भी आ गया 12 केजी। तब 12 और 12 टोटल कितना केजी का मिश्रण हो गया, 12 केजी यहाँ से आया तो टोटल कितना केजी का मिश्रण कहिएगा, कुल 24 केजी का मिश्रण हो गया। दोनों मिश्रण को हम एक साथ मिला दिए तीसरा बर्तन में, तब यहाँ से 12 केजी गया, यहाँ से 12 कहिएगा, 12 कहाँ से आया, जोड़ दीजिए, 4 + 6 10, 10 + 2 12, यहाँ 5 + 4 9, 9 और 3 12। जिनको नहीं चल रहा है एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि बाहर से आएगा, मतलब रीज्वाइन हो जाएगा, तो एप्लीकेशन से बाहर जा करके ज्वाइन करेगा तो शायद चलना उनका प्रारंभ होगा। तो एक लोग आप लोग कमेंट एक बार कर दीजिएगा कि रीज्वाइन कर लीजिए, चलना प्रारंभ, रीज्वाइन लिख दीजिएगा। हमें मान किसका निकालना है जी, मान हमें निकालना है कि सीसा। तो सीसा कहाँ है, सीसा है A, और सीसा में कितना केजी है, 3। सीसा PV का मान निकालना, तो टोटल सीसा है 3 केजी। 3 केजी कितना केजी पर, 12 + 12 टोटल 24 केजी पर। 3/24 का मतलब कि 1/8 भाग। तो सीसा टोटल मिश्रण का 1/8 भाग है। सीसा टोटल मिश्रण का 1/8 भाग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। सीसा है जो टोटल मिश्रण का 1/8 भाग, तो 1/8 भाग टोटल मिश्रण, सीसा टोटल मिश्रण का 1/8 भाग। अगर सवाल आपको पूछेगा सीसा नहीं पूछ करके, अगर आपसे सवाल पूछ दे, आपसे सवाल पूछ देगा कि आप बताइए कि तांबा, तांबा कितना भाग है, तांबा का मान निकाल सकते हैं, तो आप कहिएगा तांबा तो 2 स्थान पर है जी, तांबा है 2 स्थान पर, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
तांबा यहाँ है 6 kg और तांबा यहाँ भी है 5 kg। तो जोड़ दीजिए 6 + 5 तांबा 11 kg है। 11 kg टोटल कितना पर 12 और 12 24 पर, तो 11/24 भाग। तो तांबा पूछेगा ना, तो तांबा 2 स्थान पर है, दोनों को जोड़ करके ऊपर और टोटल वैल्यू को नीचे 11/24 भाग तांबा का मान पूछेगा तो। लेकिन सीसा का मान पूछा तो एक ही स्थान पर सीसा था, सीसा 3, टोटल कितना वैल्यू पर 24 पर। 3 कहां से, हाँ सीसा देखिए ना, सीसा कितना है 3 है। सीसा कितना है देखना पड़ेगा कि सीसा कितना है, तो कहिएगा सीसा 3 है। 3 है टोटल 12 kg यहाँ से और 12 यहाँ से 24 kg पर। 3/24 1/8। 3 में 24 से भाग कर दिए 1/8। 3 सीसा है ऊपर लिख दिए, टोटल 24 से भाग कर दिए तो 3/8। अच्छा एक और हम सवाल यहाँ से पूछते हैं, आंसर आप करिएगा। अगर तीसरा सवाल आपसे पूछा जाए, कहेगा कि इसमें जिंक जिंक कितना भाग है, क्या बता सकते हैं? अगर आपसे सवाल पूछ देता कि जिंक टोटल कितना केजी है, प्रति केजी जिंक निकालिए, तो जिंक का मान बताइए। कहेगा कि जिंक का कितना भाग होगा, जिंक का भाग बताइए। तो जिंक अब हमें एक ही स्थान पर जिंक है, जिंक एक ही स्थान पर है। जिंक कितना है जी, 4 है। जिंक है 4, तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे। जिंक एक ही स्थान पर है 4, 4 को लिख दिए ऊपर। और टोटल 12 kg यहाँ से, 12 kg यहाँ से, तो 4/24 हो गया। काट दीजिए तो 4 में 24 से भाग कर देंगे तो 6 बार में कट गया, 1/6 भाग। तो जिंक का मान पूछेगा तो हम कहेंगे 1/6। जिंक का मान पूछेगा तो कहेंगे 1/6। ये 1/12 कैसे, ओल झोल का है, आंसर करता है। 1/6 है तो ई वाला क्यों ले रहे हैं? जिंक यहाँ ना अब रेशियो हमको 12-12 करके ना लाए। तो जिंक टोटल 4 है, 4 किस पर है, कहिएगा 4 है टोटल 24 पर, 1/6 ओल झोल आंसर कर देते हैं। 26 पर आइए, 26 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है एक शराब दुकानदार अपने शराब में पानी मिलाकर 90 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचता है और 25% लाभ कमाता है। उसका शुद्ध शराब का लागत मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर है। मिश्रण में शराब और पानी का, शराब है वाइन है जी, वाइन। जहां शराब आता है आप लोग सवाल को कम बनाते हैं और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सवाल को सिर्फ। तब वाइन और वाटर, अभी वाइन हटाइए और सवाल को पहले बनाइए। तो शराब कैसे खरीदा है? शराब का खरीदारी है 100 रुपये प्रति लीटर, 100 रुपये प्रति लीटर शराब खरीदा है। शराब जो खरीदा है 100 रुपये प्रति लीटर, लेकिन शराब में पानी मिला करके बेचा है 90 रुपये प्रति लीटर, और 90 रुपये प्रति लीटर बेचा है तो 25% लाभ हुआ है, 25% लाभ। अच्छा शराब का खरीदारी है शुद्ध शराब का, जिस समय पानी नहीं मिला था, प्योर शराब था उस समय जब प्योर शराब था तब वाइन कितना था, 100 रुपये प्रति लीटर। अच्छा पानी मिलाया गया, तो जब भी पानी मिलाया जा रहा है तब बिसलरी पानी नहीं मिला करके शराब में पिलाएगा। पानी मिलाया गया है मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला पानी, वो नलका वाला पानी, नल वाले, बात समझ में आया? या हैंड पंप वाला पानी मिला दिया, तब पानी का कीमत 0 रुपये प्रति लीटर होता। तब पानी का कीमत, तब पानी खरीदेगा है ही नहीं, तब पानी का यहाँ कीमत हम लोग 0 रुपये प्रति लीटर, पानी फ्री वाला मिलाया है तो 0 रुपये प्रति लीटर वाला। समझ में आया? अब यहाँ से दोनों को मिला दिए तो दोनों का क्रयमूल्य हमें बीच में लिखना, लेकिन ये क्रयमूल्य है नहीं, ये तो विक्रयमूल्य है। और विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि लाभ रहेगा 100 में जोड़ देंगे। क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, 25% लाभ पर बेचा है तो कितना में बेचा होगा, कहिएगा 125%। 125% में बेचा है, और 125% में बेचा है, लेकिन कितना रुपया में बेचा है जी? बेचा है 90 रुपया में। 90 रुपया में 100% क्रयमूल्य होता है, तो 100% का जब आप मान निकालिएगा
तो 90 में भाग कर देंगे 125 से, गुना कर देंगे 100 से। 100 से यहाँ कट गया 5 से 25 बार में और 25 से 4 बार में, फिर 5 से कट गया 18 बार में। तो 18 में 4 से गुना कर दिए तो 18 रुपये, 18 में 4 से गुना कर दिए 72 रुपये, 72 रुपये प्रति लीटर। तो 72 रुपया प्रति लीटर जो है ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो इसका खरीदारी पड़ा 72 रुपया प्रति लीटर, 72 रुपये प्रति लीटर इसका खरीदारी पड़ा। तो 72 रुपये प्रति लीटर खरीदारी है। जब विक्रय मूल्य है तो तीनों स्थान पर हमें विक्रय मूल्य लिखेंगे, और जब क्रय मूल्य है तो तीनों स्थान पर हम क्रय मूल्य लिखेंगे। तो 100 रुपये प्रति लीटर शराब, 0 रुपये प्रति लीटर पानी, दोनों मिला दिए तो ऑल ओवर खरीदारी पड़ा 72 रुपये प्रति लीटर। अब दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। एलिगेशन लगाने के लिए 3 वैल्यू चाहिए, अलग अलग और संयुक्त मान। 72 में 0 को घटा दिए तो ये 72 हो गया, और 100 में 72 को घटा दिए तो ये कितना हो जाएगा जी, कहिएगा कि 18। आज जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, काटेंगे तक कट जाएगा। रेशियो हो गया 4:1, 4:1। मतलब 4 लीटर शराब में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो मिश्रण 5 लीटर का हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि वाइन और वाटर का रेशियो कितना होगा। तब वाइन और वाटर का किस रेशियो में मिलाया गया है, तब 72 है, 72। 1 मिनट गड़बड़ कर दिए ना, 18 की 28 आएगा जी। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ 72 और यहाँ 28 ना, 72 100 में चला जाएगा, 28 ना हो जाएगा। बम बहादुर, ए बहादुर, 28 हो जाएगा। 28 काट दीजिए। 28 को जब हम लोग काटेंगे, क्योंकि 82 नहीं है 72 है, तो 4 से कट गया 18 बार में, और 4 से कट गया कितना, 7 बार, 7 बार। मतलब 18 लीटर शराब रहेगा तब पानी हैंड पंप वाला कितना मिला देगा, अनुपात में 7 लीटर। 18:7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति शिवाजी, या C4 कोपचा भी बोल सकते हैं। एक बार जिनको जिनको सी आया है वो सभी लोग मुस्कुरा सकते, सी वाले लोग मुस्कुरा सकते। तो अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। आया था। चलिए 26 के बाद 27 पर आइए। 27 नंबर बहुत बेहतरीन सवाल है, आंसर करिए। करा एक बर्तन में 2 द्रव ए एवं बी का अनुपात 5 और 3 में है। यदि मिश्रण का 16 लीटर द्रव निकालकर उसके जगह उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में द्रव की कुल कितना मात्रा रखी जा सकती है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको 2 बार समझना पड़ेगा। कितना बार समझना पड़ेगा, 2 बार। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इसको एक ही बार में समझिए। कमेंट करना बंद कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, द बेस्ट सवाल है। एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी का अनुपात 5 और 3 है। 2 द्रव है ए और बी, ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:3। ए और बी का जो अनुपात दिया है वो 5:3 है। ए और बी का रेशियो है 5:3, 5:3। और मिश्रण में 16 लीटर मिश्रण में द्रव निकाला गया है, और 16 लीटर क्या कर दिया गया, मिला दिया गया द्रव बी, उसी जगह पर द्रव बी। तब रेशियो 3:5 हो जाता है। तब अनुपात में 3:5 हो जाता है। टोटल मिक्सचर निकालना है कि टोटल मिश्रण क्या हो, टोटल मिश्रण निकालना है। कमेंट बंद, जैसे था हम लोग लिख दिए। सवाल आप लोग एक बार पढ़िए फिर से। 16 लीटर मिश्रण निकाला है और मिश्रण में द्रव बी से बदल गया है, उसकी जगह पर उतना ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए। जिसको मिलाया जाएगा उसे छोड़ देना, बाकी को बराबर।
अगर द्रव बी मिलाया गया है तब बी को छोड़ करके ए को बराबर करिए, और द्रव ए मिलाया गया है तो ए को छोड़ करके बी को बराबर करिए। क्योंकि मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, और मिक्सचर में हम आपको बताए कि अगर दूध मिलाया जाए तो दूध को छोड़ करके पानी को इक्वल करिए, और पानी मिलाया जाए तो पानी को छोड़ करके दूध को इक्वल करिए। मिलाया किसको गया है? बी को, तब बी को छोड़ करके हमें ए को बराबर करना, ए को बराबर करने जा रहे हैं। हम मान लिए कि टोटल मिक्सचर जो है, मान लिए कि टोटल जो मिश्रण है वो कितना लीटर का है? कहिएगा 1 लीटर का। टोटल मिश्रण है 1 लीटर का, 1 लीटर। हम मान लिए कि टोटल मिश्रण 1 लीटर का है। मिश्रण निकालने से रेशियो नहीं बदलता है, तो 1 लीटर में से 1 में से 16 निकाल दिया, तो ये जो शेष जो बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है 1 में से 16 लीटर निकल गया है, 16 लीटर निकला है, तो जो शेष बचा हुआ है 1 माइनस 16 लीटर, 1 माइनस 16, और अब 16 लीटर बी में बी मिला दिया गया। तो अब 16 लीटर पहले निकाले हैं, 16 लीटर निकाले हैं, और 16 लीटर फिर मिला दिए, तो अब जो बचा हुआ है वर्तमान में वो 1 लीटर है। तो अब कितना लीटर है जी? 1 लीटर। अच्छा, 2 बार परिवर्तन किस में हुआ है? कहिएगा 2 बार बी में हुआ। 2 बार क्यों? क्योंकि 1 बार निकालते समय परिवर्तन और 1 बार मिलाते समय परिवर्तन। जिसमें 2 बार परिवर्तन हो उसे छोड़िए और बाकी को क्या करिए कि बराबर कर दीजिए। तो ए को हम बराबर करने जा रहे हैं, तब इसमें 1 माइनस 16 में ए कितना लीटर है? कहिएगा कि 5 है। टोटल कितना लीटर पर ऐड कर दीजिए? 5 और 3 8 पर। बी वाले में आ जाइए। अब कितना है? x। तो अब ए कितना है? 3 लीटर। टोटल कितना पर? 5 पर। पहले वाला ए की मात्रा, पहले वाला ए की मात्रा और अब वाले ए की मात्रा आपस में बराबर होगा। तब पहला ए 5 है, टोटल 8 पर जोड़ करके भाग। अब है ए 3, टोटल 8 पर जोड़ करके भाग। पहले वाला शेष मिश्रण में ए की मात्रा और अब मिश्रण में ए की मात्रा दोनों बराबर है, तब दोनों को इक्वल कर दिए। इतना बात अगर समझ में आप सभी लोगों को आया है तो एक बार आप सभी लोग यस लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। समझ में आया तो एक बार सभी लोग यस, नहीं समझ में आया तो एक बार सभी लोग नो लिखिए। यस या नो? समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। चलिए, बहुत सारा नो लिख दिया है, नो लिखा है। सवाल को एक बार पढ़िए, सवाल को एक बार पढ़िए, सवाल को एक बार पढ़िए, आप फिर से यहाँ बात को समझिए। हम मान लिए कि टोटल कितना लीटर है? 1 लीटर। 1 में से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मिश्रण निकालने से शेष मिश्रण में रेशियो वही रहेगा। 16 लीटर निकाल देंगे तो भी रेशियो 5:3। 20 लीटर निकाल करके बेच देंगे तो भी रेशियो 5 और 3। मिश्रण को निकालने से रेशियो में परिवर्तन नहीं होता, ऊपर से मिश्रण डालेंगे ना तब रेशियो बदलता है। अभी रेशियो में नहीं कोई परिवर्तन होगा। तब यहाँ हो गया कितना? 1 लीटर था, 16 लीटर समाप्त हो गया, तब शेष मिश्रण 1 माइनस 16, 1 माइनस 16 लीटर शेष है। फिर अब उसमें बी उतना ही मात्रा में मिला दिए। तो 16 लीटर एक बाल्टा से निकाले थे, फिर वही बाल्टा से 16 लीटर मिला दिए, तब कितना हो गया? फिर x हो गया, फिर हो गया x। किसको मिलाए हैं? बी को। जिसको मिलाए हैं उसको छोड़ेंगे और बाकी को बराबर करेंगे। बी को मिलाए हैं तब बी को छोड़कर ए को बराबर करिए, और ए को मिलाते तो ए को छोड़कर बी को बराबर करते। अभी ए कितना है? कहिएगा 5। टोटल कितना पर? तो टोटल 5 और 3 8 पर शुरुआत वाला में। अब कितना है? ए 3 है। टोटल कितना पर? 8 पर, तो 3/8 भाग। आपस में क्या है जी? बराबर है, बराबर। काट छाट करिए तो काट छाट कर देंगे तो 8 से कट गया 8।
अब हम 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 5x, माइनस का कितना हो गया 16 में 5 से गुना कर दिए 80 हो गया, बराबर यहाँ कितना हो गया 3x। 3x आकर के घट गया तो 2x हो गया, और 2x बराबर हो गया 80। तो x का मान निकाल देंगे तो x बराबर कितना हो गया 40। x का मान 40। टोटल मिश्रण x था और टोटल मिश्रण ही निकालना है। टोटल मिश्रण ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। सेम ऐसा सवाल हम और लिए हैं, ये 28 नंबर सेम सवाल है। पहले आप लोग बनाइए, फिर सेकंड तरीका से भी हम आपको बताएंगे। तो सेम सवाल 28 नंबर वाले सवाल को बनाइए। 28 नंबर सेम सवाल है, एकदम डिजिट अलग है, ज्यों का त्यों है। सब लोग इसको बनाइए, बनाइए तो सब लोग मिल करके आंसर करिए। तो फाइव एक्स कहाँ से आया? गुना करिए ना जी, गुना ना करिए, गुना करिए ना। 5x कहाँ से आया? 5 से x में गुना करिए ना, तब 5 से x में गुना कर देंगे 5x। 16 में 5 से गुना कर देंगे 80। x में 3 से गुना कर देंगे 3x। 5 में x से गुना कर देंगे 5x। 16 में 5 से गुना कर देंगे 80। x में 3 से गुना कर दिए 3x। तब 5x और 3x का अंतर 2x बराबर 80, x बराबर 40। वो तो गुना भी कर सकते हैं, ये सब पूछने का नहीं है कि पूछेंगे कि कहाँ से आया। 28 नंबर पर आइए। 28 नंबर कह रहा है, किसी बर्तन में दो द्रव A और B का मिश्रण, A अनुपात B का, A और B का जो मिश्रण है वो रेशियो में 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी में डालने पर बर्तन के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो अब रेशियो हो जाएगा 2:3। अब कितना हो गया कहिएगा? 2:3 हो गया। 2:3, 2:3। इसको क्या मिलाया गया है कहिएगा? बी को मिलाया गया है, तब बी को छोड़ करके हमें ए को बराबर करना है। हम मान लिए कि टोटल मिश्रण x है। टोटल मिश्रण हम मान लिए कि टोटल मिश्रण कितना है जी? x। टोटल मिश्रण हम x लीटर मान लिए। टोटल मिश्रण कितना मान लेंगे? x लीटर। तो टोटल मिश्रण x है। टोटल मिश्रण को हम मान लिए x लीटर। x लीटर, x लीटर टोटल मिश्रण है। बस यहाँ हम लिखेंगे शेष। 10 लीटर निकाल दिया तो शेष बचा है x माइनस 10, 10। और अब है कितना कहिएगा? 10 लीटर अब मिला दिया है तब बचेगा x। x कैसे आया समझ में आया? पहले 10 लीटर निकाला है, फिर इसमें 10 लीटर मिला दिया है, तो फिर कितना हो गया है कहिएगा? x हो गया, x। तो x माइनस 10 ये कितना है जी कहिएगा? ये 4 है। शुरुआत में 4 है, ए टोटल कितना पर? 4 और 1 5 पर। और अब कितना है कहिएगा? 2 है। टोटल कितना पर? 3 और 2 5 पर। 2 है टोटल कितना पर? 3 और 2 5 पर। अब जब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो काट छाट कर दीजिए। 5 से कट गया 5 बार में। अब 4 से यहाँ गुना कर दीजिए। 4 से गुना करिएगा तो 4x हो गया। 4 में 10 से गुना करिएगा तो 40 हो गया, बराबर x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। 4x और 2x आकर के घट गया था 2x, और 40 चला गया इधर था माइनस वाले, प्लस हो गया 40। x का मान कितना हो गया? 20। अगर पूछता कि टोटल मिश्रण कितना है तो हम कह देते 20 लीटर। पूछता कि टोटल मिश्रण कितना है तो हम कह देते कि टोटल मिश्रण 20 लीटर है।
लेकिन हमें टोटल मिश्रण नहीं निकालना। हमें कह रहा है कि शुरुआत में ए कितना था, तो ए और बी शुरू में कितना रेशियो में है, कहिएगा ए और बी का रेशियो शुरू में 4:1 है। एक बराबर कितना है जी, कहिएगा 1:5 और 5, एक का मान 5, 5 बराबर कितना लीटर हो गया, कहिएगा 20, 5 बराबर 20 लीटर है, तो अनुपात 1 बराबर कितना है, 4 लीटर। हमें मान किसका निकालना है, ये ए का। हमें मान ए का निकालना है, तो ए का मान निकाल देंगे 4 का। 4 का मान निकालेंगे तो 4 में 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 16 लीटर। 16 लीटर, तो 16 ए का मान निकालना है 16 लीटर। फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। टोटल मिश्रण पूछता तो कहते 20 लीटर, ए का मान पूछा है तो ए कितना लीटर हो गया, 16 लीटर। तभी एक समान करके हम लोग बनाए जो तरीका फर्स्ट था। कैसा तरीका था जी, फर्स्ट। अब सेकंड तरीका पर आ जाइए। सेकंड तरीका 27 नंबर, फिर हम आ गए सेकंड तरीका पर कि इनका जो सेकंड जो मेथड है, तब मेथड 2 पर आ जाइए कि मेथड 2 क्या कह रहा। मेथड 2 है ना कि आप सबसे पहले जितना निकाले हैं उतना ही मिला दिए हैं, तो टोटल मिश्रण ऊपर और नीचे बराबर होना। क्या ऊपर नीचे बराबर है, कहिएगा ऊपर भी 8 लीटर नीचे भी 8 लीटर। जितना लीटर निकालें उतना ही लीटर मिलाएं, तो टोटल मिश्रण को बराबर रखना। टोटल मिश्रण को बराबर, तब यहाँ 5 + 3 8, यहाँ 3 और 5 8 बराबर। अगर बराबर नहीं रहता तो नीचे के अंतर, नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में, कुल मिश्रण हमें इक्वल रखना है, बराबर हो गया। कि क्या मिलाया गया है, बी। जिसको मिलाया गया उसको छोड़ दीजिए और बाकी को टोटल मिश्रण मानिए, था टोटल मिश्रण ए हो गया। पहले टोटल मिश्रण एक टोटल 5 था, अब कितना है, 3, तो टोटल मिश्रण ए है। और ए 5 से 3 हो गया, तो कितना की कमी है, कहिएगा अनुपात में 2 की कमी है, लेकिन कितना लीटर की कमी है, 16 अनुपात में 2। पहले 5 था, अब 3, इसे टोटल मिश्रण मान लिए। 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना हो गया, कहिएगा 8। 2 बराबर 16 लीटर, 1 बराबर 8 लीटर। अब टोटल मिश्रण कितना है, कहिएगा टोटल मिश्रण, यही 5 को तो टोटल मिश्रण माने हैं। 1 का मान 8 है, तो 5 का मान 8 में 5 से गुना कर देंगे, 40 लीटर। तो ये हो गया सेकंड वाला। सेकंड वाला 40 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड मेथड भी बहुत अच्छा है, फिर से एक बार समझिए। सेकंड मेथड में जितना लीटर निकाले हैं उतना ही लीटर मिलाए हैं, मतलब कि टोटल का टोटल क्या होना है, बराबर होना है। तो टोटल मिश्रण बराबर 5 + 3 8, 3 + 5 8 बराबर है। अगर बराबर योग नहीं रहेगा तो नीचे के योग से ऊपर में, ऊपर के योग से नीचे में, जिसमें 2 बार परिवर्तन है उसे छोड़ दीजिए और बाकी को टोटल मिश्रण मानिए। 2 बार परिवर्तन बी में है, बी को छोड़िए और बाकी को टोटल मिश्रण ए को मानेंगे, तो ये 5 से 3 हो गया। 5 से 3, 2 की कमी, लेकिन लीटर में मिश्रण में कितना, कहिएगा 16। 2 बराबर 16, 1 बराबर 8, 5 बराबर 40, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाला तरीका से इसको बनाइए। सेकंड वाला तरीका से, सेकंड वाले तरीके से 28 को बनाइए। सेकंड मेथड, तो मेथड सेकंड पर हम आ जाते हैं। यहाँ भी 5 जोड़ने पर 5, बी को छोड़ देंगे, टोटल हम ए को मानेंगे, तो टोटल मिश्रण ए है। पहले 4 था, अब 2 हो गया, कितना की कमी है, कहिएगा 2 का। 2 बराबर कितना लीटर है, कहिएगा 10 लीटर हो गया जी। 2 का मान 10 है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 5 लीटर। 5 लीटर। हमें टोटल मिश्रण पूछता तो हम कहते टोटल मिश्रण ने 4 है, 4 का जब हम मान निकालेंगे तो 4 में 5 से गुना कर देंगे, 20। टोटल मिश्रण पूछता 20 लीटर। टोटल मिश्रण पूछता तो हम कह देते 20 लीटर। ए रेशियो बी, ए रेशियो बी है, कितना है जी, 4:1 है। 4:1। टोटल रेशियो कितना है, कहिएगा 5। 5 बराबर कितना है, कहिएगा कि 5 बराबर 20 लीटर है सर। 5 बराबर 20। एक का मान निकाल देंगे 4 लीटर, तो 4 का मान निकालेंगे, 4 में 4 से आप गुना कर दीजिए और 4 में 4 से गुना कर दीजिए तो 16। टोटल मिश्रण पूछता 20, ए का मान पूछा 16, बी का मान पूछता 4, तो 16 लीटर। फिर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 2 बार बी नहीं लिखिएगा, एक ही बार बी, 2 बार बी में गलत अर्थ निकलता। हम लोग 2 चैप्टर समाप्त किए।
कौन कौन सा समाप्त हो गया है हम आपको याद दिलाते चलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फिर हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लियर कर चुके हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लियर हो गया, सब क्लियर है। अब हम लोग जो अगला स्टार्ट करेंगे वो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप तो कल हम लोग ये पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। साझेदारी आज यहीं रहने देते हैं, तो कल साझेदारी पढ़िए। साझेदारी पार्टनरशिप क्या है, कैसे कैसे पार्टनरशिप चलता है, यहाँ सवाल के साथ साथ बहुत सारा पार्टनरशिप निभाने का धीरे धीरे सब अनुभव हो जाएगा। तो विशेष कल मिलिए अपने समय पर, और कल हम लोग साझेदारी स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।